दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग एसएससी की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए क्रमागत संख्या के योग से संबंधित प्रश्नों को हल कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए संख्या के योग से संबंधित प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे। दोस्तों, पहले प्रश्न में 3 से गुना करके 100 से 200 के बीच की सभी प्राकृत संख्या का योग पता करना है। ऐसे प्रश्नों का हल करने के लिए हम सबसे पहले कुल संख्या को निकालते हैं, उसमें 2 से भाग देते हैं। उसके बाद सबसे बड़ा गुणज और सबसे छोटा गुणज को जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पर 3 से गुना करके बनी 100 और 200 के बीच की प्राकृत संख्या में सबसे छोटी संख्या 102 होगी, जो 34 से कटेगा, और सबसे बड़ी संख्या 198 होगी, जो 66 से कटेगा। इस प्रकार यहाँ पर 100 से 200 के बीच 34 से लेकर 66 का गुणज शामिल है। तो यहाँ पर कुल संख्या निकालने के लिए हम 66 में 34 घटाकर 1 जोड़ देंगे, तो 32 प्लस 1 बराबर 33 हो गया। इस प्रकार 100 से 200 के बीच कुल 33 ऐसी संख्या है जो 3 से कटती है। अब हम यहाँ पर सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या को जोड़ेंगे, तो यहाँ सबसे छोटी संख्या 102 है, सबसे बड़ी संख्या 198 है, तो हम दोनों को जोड़ देंगे तो हमें 300 प्राप्त होगा। अब इस फार्मूला के अनुसार हम कुल संख्या में 33 प्राप्त हो चुका है, तो 33/2 गुना सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योग हमें 300 प्राप्त हो चुका है, तो 33/100 गुना 300 हो जाएगा। हम इसे सॉल्व करेंगे तो 4995 प्राप्त हो जाएगा, जो ऑप्शन बी में है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब दूसरा प्रश्न भी ठीक इसी प्रकार है। यहाँ पर 1 से 100 के बीच 7 का सबसे छोटा गुणज 7 ही होगा, जो 1 से कटता है, और सबसे बड़ा गुणज 98 होगा, जो 14 से कटता है। अब यहाँ पर कुल संख्या 14 - 1 + 1 हो जाएगा, बराबर 14 कुल संख्या हो जाएगी। अब हम सबसे छोटा गुणज या सबसे बड़ा गुणज को जोड़ देंगे, तो 7 सबसे छोटा, 98 सबसे बड़ा, बराबर 105 हो जाएगा। तो फार्मूला के अनुसार हम कुल संख्या में 14 प्राप्त हो गया, तो 14/2 और सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का योगफल 105 प्राप्त हो गया, तो हम इसे 105 में गुना कर देंगे। तो सॉल्व करेंगे तो हमें 7 × 105 बराबर 735 प्राप्त हो गया, जो ऑप्शन ए में है, यही हमारा आंसर हो गया। दोस्तों, इस प्रश्न में 1 से लेकर 10 तक का क्यूब दिया हुआ है, और हमें 4 से लेकर 4000 तक का क्यूब का योग ज्ञात। यहाँ पर हम 4 कॉमन ले लेंगे, तो 1 + 8 + 27 + 1000 प्राप्त हो जाएगा। हम यहाँ पर 1 का क्यूब है, 8 2 का क्यूब है, 27 3 का क्यूब है। इसी प्रकार 1010 का क्यूब है, तो 4 कॉमन हो गया, और 1 से लेकर 10 तक का क्यूब का योग हो गया। तो यहाँ
यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक का क्यूब का योग 3025 दिया हुआ है। तो हम 4 को 3025 से गुना कर देंगे तो 12100 हो गया। यही हमारा आंसर हो गया जो ऑप्शन बी में है। चौथा प्रश्न भी सेम इसी प्रकार है। यहाँ पर हम 0.11 का क्यूब कॉमन ले लेंगे तो हमें 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 9 तक का क्यूब प्राप्त हो जाएगा। हम यहाँ पर 0.11 का क्यूब गुना 1 से लेकर 9 तक का क्यूब का योग 2025 दिया हुआ है तो 0.11 क्यूब गुना 2025 हो गया, अर्थात 11/100 गुना 11/100 गुना 11/100 गुना 2025। हम इसे सॉल्व करेंगे तो 2.695 प्राप्त होगा जो ऑप्शन बी में है। यही हमारा आंसर हो गया। दोस्तों इस प्रश्न में 1 से लेकर 10 तक की संख्या का योग 55 दिया हुआ है। हमें 6 + 12 + 18 + 24 + 60 का योग ज्ञात करना है। तो हम 6 को कॉमन ले लेंगे तो 1 + 2 + 3 + 4 + 10 प्राप्त हो जाएगा। हम यहाँ पर 1 से 10 तक की संख्या का योग 55 दिया हुआ है तो 6 × 55 हम यहाँ पर लिख देंगे बराबर 330। यह ऑप्शन सी में है। यही हमारा आंसर हो गया। अब इस प्रश्न में 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का घन का योग पूछ रहा है। तो आपको पता है कि क्रमागत संख्याओं का घन का योग n × n + 1/2 का होल स्क्वायर होता है। यहाँ पर n 10 है तो n + 1 11 हो जाएगा /2 का होल स्क्वायर बराबर 55 का होल स्क्वायर। आपको पता है कि 55 का वर्ग 3025 होता है जो ऑप्शन डी में है। यही हमारा आंसर हो गया। तो 7वें प्रश्न में प्रथम 25 विषम संख्या का योग पूछा गया है। आपको पता है कि क्रमागत विषम संख्या का योग n² होता है, अर्थात जितनी विषम संख्या है वो उतना ही का स्क्वायर हो जाएगा। इसलिए 25 क्रमागत विषम संख्या का योग 25 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 625। यही हमारा आंसर है जो ऑप्शन बी में है। दोस्तों की किसी संख्या उसके व्युत्क्रम से संबंधित प्रश्न को हल करने का सबसे बढ़िया तरीका यही कि आप दिए गए ऑप्शन के आधार पर प्रश्न को हल करें। यदि आप प्रोसेस से हल करेंगे तो आपको अधिक समय लगेगा। बात विशेष रूप से ध्यान में रखनी है कि ऐसे प्रश्न में व्युत्क्रम के योग का जो हर या डिनोमिनेटर होता है वह संख्या से हर हाल में कटेगी। अर्थात इस प्रश्न में व्युत्क्रम के योग का हर या डिनोमिनेटर 7 है तो जो भी संख्या होगी वह 7 से निश्चित रूप से कटेगी। यहाँ पर दिए गए विकल्प में ऑप्शन सी में 7 दिया गया, यही 7 से कटती है। अन्य कोई भी विकल्प 8, 9 या 6 7 से नहीं कटेगी। इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब मैं इस आंसर को आपके लिए जांच देता हूँ। यहाँ पर 7 संख्या का व्युत्क्रम 1/7 हो गया। इसका तिगुना करेंगे तो 3/7 हो जाएगा। अब हम 7 + 3/7 को जोड़ेंगे तो 49 + 3/7 बराबर 52/7 हो जाएगा।
इस प्रकार ऑप्शन सी प्रश्न के शर्त को पूरा करिए, इसलिए यही हमारा आंसर होगा। दोस्तों यह प्रश्न भी संख्या और उसके व्युत्क्रम पर आधारित है। यहाँ पर व्युत्क्रम के योग का हर 2 है, अर्थात जो भी संख्या होगी वह 2 से कटेगी। दिए गए विकल्प में 6 और 4 2 ऐसी संख्या है जो 2 से कटती है। सबसे पहले 6 की जांच करके देखते हैं कि वह प्रश्न के शर्त को पूरा करता है कि नहीं करता है। सबसे पहले 6 ले लिए, 6 का 2 गुना 12 हो गया। 6 का व्युत्क्रम 1/6 हो जाएगा, उसका तिगुना 1/2 हो जाएगा। 2 गुना 12 में उसके व्युत्क्रम का योग का तिगुना 1/2 जोड़ेंगे तो हमें 25/2 प्राप्त होगा। इस प्रकार ऑप्शन बी का विकल्प 6 प्रश्न के शर्त को पूरा कर रहा है, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब इस प्रश्न में दी गई संख्या अपने व्युत्क्रम के तिगुना से 26/3 अधिक है। यहाँ पर हर 3 है तो जो भी संख्या होगी वह 3 से कटेगी। तो विकल्प सी में 9 है जो 3 से कटेगी, इसलिए यही हमारा आंसर हो जाएगा। हम एक बार इसे फिर से जांच करके देख लेते हैं। संख्या हो गई 9, इसका व्युत्क्रम हो गया 1/9, 1/9 का तिगुना हो जाएगा 1/3। अब हम 9 में 1/3 से घटाएंगे तो 26/3 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार विकल्प 9 प्रश्न के शर्त को पूरा कर रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी आंसर सही है। दोस्तों इस प्रकार हमने विभिन्न परीक्षाओं में संख्या के योग पर आधारित प्रश्नों को हल करने का तरीका जाना। अगले वीडियो में हम लोग संख्याओं के योग, गुणनफल और अंतर पर आधारित विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।